औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, चूँकि आज हमारा क्लास 5th क्लास का उर्दू सब्जेक्ट है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुफ्तगू के आदाब। गुफ्तगू कहते हैं यानी कि आपस में बात करते हुए, बातें एक दूसरे के साथ बातें करना, उसे गुफ्तगू कहते हैं। तो गुफ्तगू के आदाब क्या हैं? ये गुफ्तगू जो है यह हमें किस अंदाज से करनी है, किस तरीके से करनी है, उसी बारे में हम आज ये जो टॉपिक है जहाँ तक हो सका ये हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये 5वीं जमात के लिए है। हम शुरू करते हैं। गुफ्तगू के आदाब। आप देख रहे हैं जहाँ ये तस्वीर लगी है, दो लड़के जो आपस में बात करते हैं, आप देख भी रहे हैं। इनके ऊपर यहाँ पे ये सब्ज़ रंग के इन सर्कलों में चंद लफ्ज़ वर्ड लिखे हुए हैं। बात काटना, चुगलखोरी, कलई कर खिलना, मुलामत, बदगुमानी, ये लफ्ज़ नीचे सबक में इस्तेमाल होंगे। तो इनको हमें समझना है कि किस तरीके से इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है, किताब में किस किस जगह पे ये इस्तेमाल हुए हैं। जैसे बात काटना, दो आदमी बात करते हैं, बीच में से तीसरा आदमी बात करे, उसी को कहते हैं बात काटना। चुगलखोरी है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक दूसरे की बात करना। कली खलना, किसी बात का पर्दाफाश हो जाना, जैसे या कि मलामत करना, दूसरे पे तलातान करना, उसको मलामत करना या बदगुमान होना। ये चीज़ें, ये लफ्ज़ जो हैं हमको किताब में नीचे पूरे लेसन में कहीं कहीं पे आएंगे। हम इन्हें अच्छी तरीके से जहन नशीन रखेंगे। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। यह है गुफ्तगू के आदाब। हमेशा मुनासिब आवाज़ से गुफ्तगू किया करो, यानी कि मुनासिब आवाज़, ना ज़्यादा बड़ी आवाज़ होनी चाहिए ना छोटी। आगे फिर किताब वाला लिखता है आवाज़ ना तो इतनी धीमी हो कि सुनाई ना दे, यानी इतनी आहिस्ता भी नहीं बोलना चाहिए कि जो आदमी सुन ना सके, और ना इतनी सख्त कि सुनने वाले को नागवार गुजरे, और इतनी वो तेज़ और सख्त बात भी ना हो जो कि सुनने वाले को नागवार गुजरे। बोलने में इस कदर जल्दी ना करो, बोलने में इस कदर जल्दी ना करो कि दूसरे को बात समझ में ना आए। इतनी जल्दी भी बात नहीं करनी कि दूसरा समझ ही ना सके। ना इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उकता जाए। तो ना ही इस कदर रुक रुक के बोलनी है बात कि दूसरे को दिल ही ना लगे कि ये बात सुनो। जिस किसी से गुफ्तगू करना चाहो तो पहले मौका और वक़्त को देख लो, क्यों मौका और वक़्त को देखना बहुत ज़रूरी है। बात कितनी ही अच्छी या ज़रूरी हो, लेकिन बेमौका या बेवक़्त कहोगे तो ज़रूर बुरी मालूम होगी। किसी की बात काटना सख्त ऐब है। प्यारे बच्चों, हमने ये ऊपर सर्कल में पढ़ा है बात काटना। आ गया ये पहला लफ्ज़ यहाँ पे, किसी की बात काटना सख्त ऐब है। ये एक ऐब है। जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तगू ख़त्म ना हो, आप हरगिज़ अपनी बात शुरू ना करो। जब तक दो आदमी आपस में बात करते हुए उनकी बात ख़त्म ना हो जाए, जब तक वो अपनी बात को मुकम्मल न कर लें, तब तक हमें बीच में से बात नहीं करनी, उनकी बात नहीं काटनी। बात को ज़बान से बैद में निकालो। बात जो है इसको ज़बान से बैद में निकालना चाहिए। पहले इसको सोच लिया करो, पहले इसको सोचना है। बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है, क्योंकि सोचे के बग़ैर बोलना ये क्या है, बेवकूफ़ी है। एक ही बात को बार बार कहना या एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराना ठीक नहीं। एक ही बात बार बार कहना या एक ही बात बार बार दोहराना ये ठीक नहीं है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो
गुफ्तगू के वक़्त बहुत तेज़ी और गुस्सा ज़ाहिर करना, यानी बात करते हुए बहुत तेज़ी या गुस्सा ज़ाहिर करना, सख्त लफ्ज़ बोलना, गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़कर बात कहना, बेहयाई और मुसखरेपन की बातें ज़बान पर लाना, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना नहायत गैर शायस्ता तरीक़ा है। इससे हमेशा परहेज़ करो। समझ आ रही होगी बेटे आपको। यानी बात करते हुए गुफ्तगू के वक़्त, जिस वक़्त आदमी बात करता है बहुत तेज़ी ज़ोर से बात करना और गुस्सा ज़ाहिर करना, जैसे शरारत में कोई बात करे, सख्त लफ्ज़ बोलना या बुरे बुरे लफ्ज़ बोले, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना हो गया नम कर बात करना, हाथ जोड़ कर बात करना कहना, या कि किसी के सामने आदमी हाथ जोड़ लेता है फिर बात करता है, बेहयाई, बेहया बात कहना, और मुसखरेपन, जो कि मुसखरे करते हैं, मुसखरा हो गया हंसी मुख की बात करना, ज़बान पर लाना, ऐसी बातें ज़बान पर लाना, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं तैसा हूँ, अपनी तारीफ़ करना नहायत गैर शाइस्ता तरीक़ा है। इससे हमेशा परहेज़ करो। हमें भी बच्चों ऐसी बातों से परहेज़ करनी चाहिए। ऐसी बातें लोगों के सामने बयान न किया करो जिनकी सच्चाई में तुमको खुद शक हो। अगर इत्तेफाक से ऐसी बात कहनी पड़े तो इसके साथ ही अपना शक भी ज़ाहिर करो। किसी के अकीदे या मज़हब या बुज़ुर्गों की शान में बुरा लफ्ज़ हरगिज़ ज़बान पर न लाओ। किसी के अकीदे या मज़हब या बुज़ुर्गों की शान में बुरा लफ्ज़ हरगिज़ ज़बान पर न लाओ। जब छोटों से गुफ्तगू करो तो नरमी और मेहरबानी से पेश आओ। छोटे हो गए छोटे बच्चे या अपने से छोटे जो हों, उनके साथ नरमी से बात करनी है और मोहब्बत से बात करनी है। गुरूर और शेखी ना जताओ। गुरूर तकब्बुर को कहते हैं। गुरूर और शेखी ना जताओ, यानी मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, अपने आप को ऊंचा शेखी की बातें करना। कोई हकारत का लफ्ज़ ना बोलो जिससे दूसरे को हकारत हो। किसी को इसके कसूर पर मलामत करनी हो तो इससे अकेले में ले जाकर समझाओ। अगर किसी को रोक टोक करना हो किसी बात पर, उसे अकेले में करना चाहिए, न कि सबों के होते हुए। चुगलखोरी सख्त ऐब है। चुगलखोरी जो हमने उस साइड सर्कल में पढ़ी है, ये सख्त ऐब है। इससे लोगों को नाहक तकलीफ़ पहुंचती है। जब चुगलखोर की कली खुल जाती है, जब यानी उसकी बात का पर्दा उठ जाता है, जब उसका पता लग जाता है तो इसको बेहद नदामत उठानी पड़ती है। उस वक़्त उसको बेहद शर्मिंदा होना पड़ता है, नदामत उठानी पड़ती है। चुगलखोरी यही नहीं कि एक की बात दूसरे को सुना दी, बल्कि किसी शख्स का कोई काम हो जिसके ज़ाहिर करने से इसके दिल को तकलीफ़ पहुँचे, इसका ज़ाहिर करना भी चुगलखोरी है। चुगलखोर की बात पर कभी यकीन न करो। इसके कहने से किसी की तरफ बदगुमानी मत करो। चुगलखोर से हमेशा दूर रहो। कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो मना कर दो और उसे समझाओ कि ये बुरा काम है। यानी हमें चुगलखोर को समझाना चाहिए क्या ये बुरा काम है, लिहाजा ऐसे काम न किया करें, चुगलखोरी न किया करें। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था जो आपने पढ़ा है कि गुफ्तगू के आदाब, उसको याद भी करना है, लिखने की मशक करना, अपने पेजेस लिखना, 2-4 तालीमें करना मोबाइल स्क्रीन को सामने रख कर, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए और आपका तालीम का जो सिलसिला है ये जारी रहे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात करते हैं, कुछ और टॉपिक उठाते हैं। तो हम इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।